सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन की सरगर्मियां भी तेज़ हैं, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर अनाउंसमेंट की है उसके बाद से ही लगातार जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसी ओर में हैं कि वो भी अपनी अपनी तैयारियां पूरी रखी। और हमने कुछ दिन पहले भी रविंद्र रैना जी से बात की थी कि भाजपा कितना तैयार है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो इलेक्शन होने हैं, क्या पहले असेंबली के इलेक्शंस होंगे या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं रविंद्र राणा जी के बाद। रविंद्र जी, इलेक्शन की सरगर्मियां तो तेज़ हैं, लेकिन इलेक्शन होंगे कौन से होंगे, इसके ऊपर अभी कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। क्या असेंबली के इलेक्शन होंगे या फिर जो ओवर ड्यू हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, क्या वो पहले होंगे? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर सभी प्रकार के इलेक्शंस के लिए पूरे तरीके से हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ये चाहता था कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शंस हो जाते। हमने तो चुनाव आयोग को ये लिखा था, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस के कारण चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया था कि पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद वो इस पर फैसला ले लेंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हों या यहाँ शहरी इलेक्शंस, अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव हों, पंचायत के चुनाव हों, बीडीसीज़ के चुनाव हैं, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने लेना है। कुछ निर्णय स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने करने हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सभी प्रकार के चुनावों के लिए पूरे तरीके से तैयार है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी की जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त जीत हुई है। हमने जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट ज़बरदस्त अंदाज में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार इस सीट को जीता है। वहीं उधमपुर, कठुआ, डोडा पार्लियामेंट सीट को भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार तरीके से जीता है। हमारे दोनों मेंबर पार्लियामेंट्स लगातार तीसरी बार चुनाव जीत के देश के पार्लियामेंट में हमारा प्रतिनिधित्व करने पहुँचे हैं। हम जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से धन्यवाद करते हैं। जनता ने हमें सपोर्ट किया। जनता का पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी को जो है वो मिला है। जम्मू की जो जनता है उन्होंने दिल खोलकर बीजेपी के लिए जो है अपना समर्थन किया है। बीजेपी को पूरा सपोर्ट यहाँ की आवाम ने किया है। मैं यहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ के जनमानस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बीजेपी को हमेशा से ही जम्मू कश्मीर में जनता का ज़बरदस्त समर्थन, अपार समर्थन, सपोर्ट मिला है और बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। और मुझे विश्वास है कि जब असेंबली का इलेक्शन, जिसका ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है, जब वो ऐलान कर देंगे, बीजेपी तैयार है, हम तैयार हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। वहीं जो हमारे सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं बी आर शर्मा जी, वो यहाँ पर अभी जो है पूरा खाका तैयार कर रहे हैं लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस के, जिसमें हमारे कॉरपोरेशन के इलेक्शंस आ जाते हैं या बीडीसीज़ के आ जाते हैं, पंचिस सरपंचिस के आ जाते हैं, जो ओवर ड्यू हैं यहाँ पर। तो उसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले उन इलेक्शंस का यहाँ पर करवाया जाए और उसके बाद फिर असेंबली के बारे में? देखिए, यहाँ तक बात है शहरी इलेक्शंस, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं, वो चाहे जम्मू और श्रीनगर कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस हों या हमारी काउंसिल और अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो कमेटीज़ हैं उनके चुनाव हों, कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो JNK के हैं, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें डीलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स जम्मू कश्मीर में, डीलिमिटेशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, जो शहर की कॉरपोरेशन की वार्ड्स हैं या कमेटीज़ और काउंसिल की जो वार्ड्स हैं, उनकी डीलिमिटेशन होगी, सीटें बढ़ेंगी, पॉपुलेशन बढ़ी है। उसका एक ऑर्डर
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने जारी किया है, उसकी प्रक्रिया भी शुरू होगी। यकीनन जम्मू कश्मीर में शहरी इलेक्शन भी होंगे, जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इलेक्शंस भी होंगे, जम्मू कश्मीर में बीडीसीज के चुनाव भी होंगे, और अगले साल 2025 में जो है वो जो डीडीसी के चुनाव हैं वो भी ड्यू हैं। तो एक एक करके सभी चुनाव होंगे, होने ही चाहिए। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जमहूरी निज़ाम जो है वो हमारे मुल्क की एक पहचान है, और 74th अमेंडमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में शहरी अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हों, पंचायत के इलेक्शंस हों, बीडीसी और डीडीसीज के हों, और इनको पावर्स देना, इनको फंड्स अवेलेबल कराना, इनके माध्यम से आम लोगों की डेवलपमेंट कराना, वो मोदी साहब ने किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ असेंबली इलेक्शंस की बात चल रही है, वहीं साथ ही साथ ये जो अन्य चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव, शहरी चुनाव, बीडीसी के चुनाव, और फिर उसके बाद डीडीसी के चुनाव, इन सब की तैयारियां होंगी, अच्छे से होंगी। और चूंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे तैयार है। रविंद्र जी, एक छोटा सा सवाल है। जैसे अभी इलेक्शंस की बात, जो असेंबली इलेक्शंस की बात चलती है, उससे पहले जो डिलिमिटेशन हुई उसके अंदर भी कई लोगों का कहना था कि डिलिमिटेशन में और सीटें भी बढ़ सकती थी। अब जो ये असेंबली इलेक्शन की बात चल रही है और 2026 में ओवरऑल पूरे इंडिया में भी हदबंदी होनी है, डिलिमिटेशन होनी है, क्या आपको लगता है कि जो यहाँ की सीटें हैं, अगर वो डिलिमिटेशन में जे.एंड.के को भी आता है उसके अंदर, तो 80 सीटों से जो 120 सीटों की बात चल रही है, और जो पार्लियामेंट के भी हमारी सीटें हैं 5 हैं, वो भी 8 हो सकती हैं, तो क्या उसके बाद इलेक्शन होने की भी कुछ संभावना है? देखिए, यहाँ तक 2026 में पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन, जो कि असेंबली सेगमेंट्स, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में होंगी, और पार्लियामेंट के जो सीट्स के लिए भी जो डिलिमिटेशंस होगी, उसकी एक प्रोसेस चल रही है। और हम सब जानते हैं कि 2026 में पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एक बार फिर से असेंबली के लिए भी डिलिमिटेशन होगी, और पार्लियामेंट की सीट्स की भी डिलिमिटेशन होगी। और एक जो इलेक्शन कमीशन ने सर्वे जो किया है, उसके मुताबिक, जैसा आपने कहा है, जिसकी एक रिपोर्ट भी पिछले दिनों आई थी कि जम्मू कश्मीर में 90 से बढ़कर 120 के करीब करीब असेंबली की सीट्स होने की संभावना है, और जो पार्लियामेंट की 5 सीटें हैं, इसको बढ़ाकर 8 किए जाने की संभावना है। ऐसा एक डिटेल, एक पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से एक सर्वेयर टीम है, उन्होंने इसका सर्वे किया है, और उन्होंने न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट्स का सर्वे किया है। आज देश में 543 लोकसभा की सीट्स हैं। स्वाभाविक है कि ये सीट्स कम से कम, अगर 250 सीट्स पार्लियामेंट की बढ़ने की उम्मीद है, और ये लगभग ऐसा उस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जो पिछले दिनों के अंदर पब्लिक डोमेन में भी आई थी कि 800 पार्लियामेंट की सीटें हो सकती हैं, 800 पार्लियामेंट सीट्स। तो लगभग 250 सीट्स का इजाफा उस रिपोर्ट के अंदर, उस रिकमेंडेशंस के अंदर आया है। और जम्मू कश्मीर में भी स्वाभाविक तौर पर अगर पूरे देश में लोकसभा की सीटों में एडिशन होगी तो जम्मू कश्मीर में भी होगी। जैसा आपने जिक्र किया है कि उस रिपोर्ट के, उस स्टैटिस्टिक्स जो सर्वे आए हैं, उसके में ये कहा गया है कि यहाँ 8 पार्लियामेंट की सीटें जम्मू कश्मीर में हो सकती हैं, और असेंबली की सीटें जो पिछले डिलिमिटेशन कमीशन के बाद 90 बनी हैं, उस जो नया रिपोर्ट आया है उसमें 120 का आंकड़ा आ रहा है कि 120 के करीब करीब
सीटें जम्मू कश्मीर में असेंबली की आने की चर्चा गुफ्तगू ऐसी चली है, लेकिन चूंकि ये अब 2 साल बाद के विषय हैं, इसके लिए अलग से डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा और डीलिमिटेशन कमीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस होते हैं। जैसे पिछली बार डीलिमिटेशन कमीशन में ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई साहिबा उस कमीशन को हेड कर रही थी। वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर से, अलग अलग एरियाज़ में सोशल लोगों से उनकी मुलाकात होती है। तो 2026 में पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी डीलिमिटेशन तो होगी और अच्छी बात है अगर यहाँ भी सीटें बढ़ेंगी, असेंबली की भी बढ़ती हैं, पार्लियामेंट की भी सीटें बढ़ेंगी तो अच्छी बात है। और दूसरा जो 2029 का इलेक्शन होगा उसमें जैसे पार्लियामेंट ने विमेंस रिजर्वेशन बिल, मातृशक्ति वंदन अधिनियम जिसमें 33% आरक्षण असेंबलीज में और पार्लियामेंट में भी हमारी माताओं बहनों को, महिला शक्ति को मिलेंगे वो उसके लाभ, तो उसका उनका भी एक अच्छा खासा जो प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन असेंबलीज और पार्लियामेंट में होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस का भी ज़रूर सीरियसनेस दिखाएगा और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जल्द फैसला करेगा। रिवीजन ऑफ जो वोटर लिस्ट है वो शुरू हो चुका है। अलग अलग डीसीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लेटर भी पहुंचा है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस कराने के पूरे मूड में है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी साहब को, भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से सपोर्ट मिला है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की शानदार जीत हुई है, इसी प्रकार असेंबली इलेक्शंस जो आगे होंगे जिसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, यकीनन जम्मू कश्मीर की जनता का समर्थन बीजेपी को मिलेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, ओबीसी कम्युनिटी, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़, पीओजेके के रेफ्यूजीज़, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, एलओसी और बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग, जाट कम्युनिटी के हमारे भाई बहन, सिख कम्युनिटी के भाई बहन, दलित समाज के भाई बहन, डोगरा समाज, कश्मीरी समाज, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा और बीजेपी की ज़बरदस्त जीत होगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी की शानदार जीत होगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में मोदी साहब की सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो एक प्रकार से डबल इंजन सरकार होगी। और हम सब जानते हैं डेवलपमेंट के इश्यूज़ हों या एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हों, इंडस्ट्रियल जो पैकेजेस की बात हो, जम्मू कश्मीर जो है एक वेलफेयर स्टेट के नाते गिना जाता है और वेलफेयर स्टेट जो है वो जम्मू कश्मीर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और पिछले 10 साल में जिस प्रकार मोदी साहब ने दिल खोलकर देश का खजाना जम्मू कश्मीर की जनता के लिए खोला है, जो डेवलपमेंट गांव-गांव और शहर में हो रही है, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, टनल्स, गरीब लोगों की खिदमत, गांव-गांव में गरीबों के मकान, गोल्डन कार्ड, आयुष्मान भारत के, कोई बीमार हो जाए अगर तो 5-5 लाख रुपया एक साल का इलाज के लिए
गरीबों को फ्री राशन, गरीब लोगों को मकान, लाडली बेटी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और आज जम्मू कश्मीर में अमन शांति खुशहाली। करोड़ों लोग सैलानी टूरिस्ट आज जम्मू कश्मीर आ रहे हैं क्योंकि अमन है, शांति है, खुशहाली है। रात के 2 बजे तक लाल चौक के अंदर चहल पहल होती है। ये सब मोदी साहब की देन है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी रेल के साथ जुड़ रहा है। रेल का काम बनिहाल से बारामूला तब शुरू हुआ था जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब भारत के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस के ज़माने में ये प्रोजेक्ट ठप कर दिया गया था और फिर 2014 में जब मोदी साहब आए, आज रेल रियासी तक पहुंच रही है। रियासी से बारामूला चंद महीनों के अंदर ये रेल कश्मीर से कन्याकुमारी जाएगी। ये बड़ी अचीवमेंट्स मोदी साहब की हैं। बॉर्डर के ऊपर अमन है, शांति है, ये सब मोदी साहब की देन है। जम्मू में एम्स हॉस्पिटल, कश्मीर के अवंतीपुरा में एम्स हॉस्पिटल, जम्मू कश्मीर में 9 मेडिकल कॉलेजेस, ये सब मोदी साहब ने ज़बरदस्त डेवलपमेंट के काम किए हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी कम्युनिटी, रेफ्यूजीज, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, डोगरा समाज, कश्मीरी समाज, सब मिलजुल कर एक होकर अपने बच्चों के अच्छे और सुनहरे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की हुकूमत लाएंगे। और हम वो तमाम मसाइल जो यहाँ के पेंडिंग इश्यूज हैं, जो यहाँ डेली वेजर्स के मामले हैं, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात के मामले हैं, एनवाईसीज, होम गार्ड्स, एसपीओज, वीडीसी एसपीओज के मामले हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर डेली वेजर्स के मामले हैं, ये सारे मसले हम हल करेंगे। हम ही कर सकते हैं, बीजेपी ही कर सकती है, बाकी कोई जमात नहीं कर सकती, क्योंकि मरकज के अंदर बीजेपी की हुकूमत है, दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यहाँ भी मुझे विश्वास है कि जनता के सपोर्ट से, आवाम की सपोर्ट से, जब यहाँ बीजेपी की हुकूमत होगी, मरकज दिल खोलकर हमें सपोर्ट करेगा और ये तमाम मसाइल जो लोगों के, नौजवानों के हैं, ये भी हम हल करेंगे और डेवलपमेंट गांव-गांव और शहर-शहर करेंगे। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनी हुई सरकार हो, जम्मू कश्मीर में यहाँ चीफ मिनिस्टर हो, जम्मू कश्मीर में शहरी इलेक्शन, बल्दियाती जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हैं वो भी हों। हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पंचायतों के 25 सरपंचीज़ के चुनाव हों। 35,000 के करीब सरपंचीज़ और पंचीज़ चुने जाते हैं। वार्ड मेंबर्स, काउंसलर और ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स चुने जाते हैं। बीडीसीज और डीडीसीज चुने जाते हैं। हम चाहते हैं ये राजनीतिक प्रक्रिया, ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग, ये सारे फंक्शनल होने चाहिए। पंच अपना काम करे, सरपंच अपना काम करे, कॉरपोरेटर, काउंसलर और वार्ड मेंबर भी अपना काम करें, मेयर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन्स भी अपना काम करें, बीडीसी, डीडीसीज भी काम करें, एमएलए भी काम करें, मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स भी अपना काम करें और मेंबर पार्लियामेंट्स भी अपना अपना काम करें। और सबका काम आवाम की भलाई के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए होना चाहिए। गरीबों, मजदूरों, मस्कीनों और ज़ईफ़ों की मदद होनी चाहिए, बेसहारा लोगों की खिदमत होनी चाहिए। खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मिशन के साथ हम सबको काम करना है और हम इस मिशन के साथ काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो फिलहाल इलेक्शंस की जो बात चल रही है, क्या पहले असेंबली इलेक्शन होंगे या फिर उससे पहले अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे? आज हमने बातचीत की रविंद्र रैना जी से, लेकिन जिस तरह से पूरे इस समय हालात चल रहे हैं,
देखने में यही आ रहा है कि जिस तरह से हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं BR शर्मा जी, उन्होंने प्रक्रिया भी तेज़ कर दी है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन की। तो ऐसा लग रहा है कि पहले शायद वही इलेक्शन होंगे और उसके बाद जाकर जो है असेंबली इलेक्शन होंगे। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में क्या पता चलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। राम राम।